नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आप सबको जीएस यानी तो जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान। तो इसका हमारा तीसरा लेक्चर हो जाएगा। तो पहले लेक्चर में हमने बताया था भारत के जितने राज्य उसकी राजधानी के बारे में हमने आप सबको बता दिया था। और हमने सेकंड लेक्चर में बताया था दिवस यानी कौन कौन से दिवस कम मनाए जाते हैं। तो आज हम देखते हैं भारत में प्रथम बार यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में कौन सा चीज़ सबसे पहले खोजा गया था, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति ने अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति भारत का पहुंचा था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में, भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था? तो कौन थे? राकेश शर्मा। कौन से? डॉक्टर राकेश शर्मा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि अंतरिक्ष में सबसे पहले भारत का कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गया था? तो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर राकेश शर्मा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो हमारा सेकंड लेक्चर कौन सा हो जाएगा? सेकंड क्वेश्चन कौन सा हो जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत का, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत की बात किया जा रहा है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पहले क्या होता है? सबसे पहले भारत का, उसके बाद आ जाता है कि स्वतंत्र, जब हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, जो हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तब उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ लेता कौन थे तो सी राजगोपालाचारी। अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो हो जाएंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
तो आज हम आप सबको यानी जनरल क्वेश्चन में बता रहे हैं प्रथम भारत में प्रथम व्यक्ति कौन कौन से किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे या कौन कौन सबसे पहले थे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर राकेश शर्मा। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। उसको अगला क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। इतना हो गया। उसके आगे हम देखते हैं तो अगर हम जीएस यानी जनरल नॉलेज पढ़े तो सबसे पहले हमें अपने देश अपने स्टेट के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए, या कौन कौन से या क्या मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, या सबसे पहले भारत में कौन से किसने क्या खोजा था, उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे से आप सबको पढ़ाते चलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। उसका हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति तो बने थे लेकिन तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, क्या महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी, श्री या इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी।
इंदिरा गांधी। तो आइए इसको हमने क्वेश्चन देखा, एक बार दोबारा इसको हम रिपीट करते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी ये का प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है था स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, क्या प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। अब यहाँ पर राष्ट्रपति तो पूछा था प्रथम था, लेकिन तो उसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया था, तो कौन था, तो राष्ट्रपति डॉक्टर, लेकिन तो यहाँ पर आ जाता महिला, क्या महिला आ जाता है, तो महिला में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। कौन थे, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। देखिए इसमें हमने आप सबको प्रधानमंत्री बिना कंडीशन के, तो इसमें क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन तो यहाँ पर महिला पूछ ले रहा है, तो महिला कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, क्या यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, यह क्वेश्चन आ जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। अब ये कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना कहाँ की थी, उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन याद आना कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी पहले प्रदान किया गया था लेकिन तो इस समय नहीं। किस राज्य को विशेष राज्य का विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो आ जाता है यानी किस राज्य को, सबसे पहले किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्रदान, तो कौन सा, ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब हमने आप सबको बताया कि धारा 370 किससे संबंधित था, अब नहीं है क्योंकि उसको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, इसीलिए वो राज्य यानी उससे धारा 370 हटा लिया गया। तो अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि धारा 370 किससे संबंधित था, तो आप सबको क्वेश्चन बना धारा 370 किससे संबंधित था, किससे संबंधित था। अब आ जाता है कि धारा 370 जो था वो किससे संबंधित था, तो किससे, जम्मू कश्मीर। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया, ये क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन तो कब वो प्रदान किया गया था, इसको देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था, यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर है इसको विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया जाता है, तो 26 जनवरी 1957 को, 26 जनवरी 1957 को, इसको नोट कर लीजिएगा
कि जम्मू कश्मीर जो है राज्य, इसको विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 26 जनवरी 1957। तो एक बार दोबारा हम रिवाइज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बताया कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। कौन सी? सरोजिनी नायडू। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो किसको? जम्मू कश्मीर को। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि धारा 370 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित था? सॉरी, किससे संबंधित था? इस समय नहीं है, तो किससे? जम्मू कश्मीर से। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान? 26 जनवरी 1957 को इसी विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो जो इस समय वही कौन सा धारा 370 है, उसी का नाम देके विशेष राज्य का दर्जा प्रदान, लेकिन तो इस समय उसको हटाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। उसमें अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रथम आवक फिल्म, ये सब भारत की है। प्रथम आवक, अब प्रथम आवक मतलब क्या होता है, इसको हम आप सबको बता दे रहे हैं। आवक मतलब ये होता है कि बिना बोलने वाली फिल्म। इसे हम क्या बोल सकते हैं कि प्रथम बिना बोलने वाली फिल्म, यानी फिल्म तो बन गई थी लेकिन तो इसमें आवाज नहीं था, वैसे केवल इसमें पिक्चर ही दिखाया, यानी केवल इसमें फोटो या पिक्चर ही दिखाया जा रहा था, लेकिन तो उसमें साउंड नहीं था। तो यही होता है कि प्रथम आवक फिल्म मतलब प्रथम बिना बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम बिना बोलने वाली फिल्म हमारी कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र था। और किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित किया गया था। अगर पूछा जाता है किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, तो दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के द्वारा निर्देशित किया गया था। अब कब किया गया था? 1913 में। इस साल में नोट कर लेना कब किया गया था? 1913 में। तो इसको एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रथम आवक फिल्म मतलब पहली ऐसी कौन सी फिल्म जो बिना बोलने वाली थी, जिसमें आवाज नहीं था, तो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र था। किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? तो दादा साहब फाल्के द्वारा। और कब ये निर्देशित किया गया था? 1913 में निर्देशित किया गया था। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रथम बोलती फिल्म। अब क्या ये था? प्रथम बोलती फिल्म। यानी प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा, ये ध्यान रखना। और पूछ लेता कि प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? आदेसरी ईरानी द्वारा। किसके? आदेसरी ईरानी द्वारा। ये किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? आदेसिर ईरानी। किसके द्वारा? आदेसिर ईरानी द्वारा। और कब किया गया था? 1931 में। कब किया गया था? 1931 में। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है पूर्ण रूप से प्रथम रंगीन फिल्म, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी? यानी जो कलर, पहले ये दोनों जो हमारी पिक्चर बनती थी, ये क्या शादी ब्लैक एंड व्हाइट, तो क्या थे? ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन तो पूर्ण रूप से कौन सी फिल्म थी जो रंगीन रूप से मतलब पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो प्रथम पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म, यानी पूर्ण रूप से कौन सी ऐसी भारतीय फिल्म जो रंगीन थी? तो कौन सी थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी। अब झांसी की रानी थी, अब किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? सोहराब
मोदी द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, निर्देशित किया गया था, तो सोहराब मोदी, किसके द्वारा, सोहराब मोदी द्वारा निर्देशित किया गया था। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। प्रथम आवा फिल्म मतलब बिना बोलने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्देशित किसके द्वारा, दादा साहब फाल्के द्वारा, कब 1913 में। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता, प्रथम बोलती फिल्म आला मारा किसके द्वारा, आदेशिर ईरानी द्वारा 1931 में। अगला क्वेश्चन आ जाता, प्रथम पूर्णतः भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी, झांसी की रानी किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, सोहराब मोदी द्वारा, और कब किया गया, तो 1951 में। उन्नीस में निर्देशित किया गया था। इतना हो गया। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1951 से एक क्वेश्चन और आ गया, हम बता दे रहे हैं। भारत में या ऐसे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1951 में। कब किया गया, तो 1951 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम ऑस्कर विजेता, इन्हें सब भारतीय हैं, प्रथम ऑस्कर विजेता। तो प्रथम ऑस्कर विजेता कौन हो जाएंगे, भानु अथैया, भानु अथैया। कौन थे, भानु अथैया। नहीं, प्रथम ऑस्कर विजेता भारत के कौन थे, तो भानु अथैया थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता, भारत में प्रथम बार डाकघर की शुरुआत कब और कहां की गई। भारत में प्रथम बार डाकघर की शुरुआत, डाकघर की शुरुआत यानी तो भारत में पहली बार डाकघर की शुरुआत कब की गई थी, तो कोलकाता में 1927 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कोलकाता में 1927 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके द्वारा शुरुआत की गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो भारत में प्रथम बार डाकघर की शुरुआत कोलकाता में, कहां पर, कोलकाता में 1927 में। कब, 1927 में किया गया, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शुरुआत किया गया था। यानी कोलकाता की ये किसकी राजधानी, एक क्वेश्चन हम आप सबको यानी कोलकाता जो किसकी राजधानी, तो पश्चिम बंगाल की, किसकी, पश्चिम बंगाल की राजधानी। एक क्वेश्चन और पश्चिम बंगाल से आगे हम आप सबको बता दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का शोक किससे कहते हैं। शोक मतलब एक ऐसी नदी है जो अगर वहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ यही नदी लाती है। जैसे बिहार का शोक हम किससे कहते हैं, कोसी नदी को। तो कोसी एक ऐसी नदी है जो बिहार से सबसे ज्यादा जो बाढ़ प्रभावित होता है कोसी नदी के द्वारा ही यानी प्रभावित, तो इसीलिए उसे क्या बिहार का शोक बोला जाता है। तो एक कुछ पश्चिम बंगाल का शोक किससे कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक तो पश्चिम बंगाल का शोक हम किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। किससे बोला जाता है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन है हमने। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। इतना आप सब नोट कर लीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई, 1951 में। प्रथम ऑस्कर विजेता भानु अथैया थे।
भारत में प्रथम बार डाकघर की शुरुआत कोलकाता में 1927 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहा जाता है। उसको अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा। प्रथम अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा, यानी प्रथम अंतरराष्ट्रीय दूर संचार सेवा जो होता है, कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी मुंबई से लंदन 1870 ईस्वी में। मुंबई से लंदन 1870 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना कि मतलब पहली बार अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, भारत से पहली बार अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा जो होता है कब प्रारंभ की गई? तो कहां से कहां तक? मुंबई से लंदन तक कब प्रारंभ किया गया? तो 1870 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रथम डाक टिकट, यानी भारत में प्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब की गई? भारत में प्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब की गई? तो भारत में प्रथम डाक टिकट की शुरुआत जो की गई थी 1852 में। कब किया गया था? 1852 में किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? यानी क्या हमारा तेलंगाना जो राज्य, इसका गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को, ये ध्यान रखना। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? यानी अगर भारतीय संविधान बना था, किस योजना के द्वारा? किस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? अब किस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, किस योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं आप सबको क्वेश्चन कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन 1870। अगला क्वेश्चन आ जाता कि भारत में प्रथम यानी डाक टिकट की शुरुआत कब की गई थी? 1852 में। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। किस योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो आज हमने आप सबको जीएस के बारे में इसको बताया, यानी ऐसे धीरे धीरे हम आप सबको जीएस कंप्लीट कराएंगे। तो हमारी ये जो लेक्चर यानी पढ़ाई कैसी लगी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मोटिवेशन मिलेगा? और जिससे हम आपको
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सके। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करेंगे कि कैसा लगा, और चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें ज़रूर अच्छा लगेगा कि हमें मोटिवेशन मिल रहा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप सबको हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि और अच्छा से अच्छा वीडियो हम प्रोवाइड करें, यानी आप लोग को उपलब्ध कराएं। तो आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और बताइए हमारा लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।